हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुंबई की फेमस पाव भाजी। वैसे तो इसे बनाना बेहद आसान है, लेकिन हमने इसे एक ट्विस्ट के साथ मार्टिनी ग्लासेस में सर्व किया है और नाम दिया है पाव भाजी मार्टिनी शॉट्स। आप भी इस तरीके से विशेष अवसरों या मेहमानों के सामने इसे प्रस्तुत करके प्रशंसा का पात्र बन सकती हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने कुछ कटी हुई सब्जियां ली हैं। आप घिया या कद्दू का इस्तेमाल कर सकती हैं। कटी हुई गोभी, मटर, गाजर और चुकंदर। चूँकि हम इसमें कोई कलर नहीं डालेंगे, हमने चुकंदर का उपयोग किया है। हमने इसके लिए लिया है धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, मक्खन, पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर, कटी हुई शिमला मिर्च, उबले हुए आलू और प्याज और कद्दूकस किए हुए टमाटर और टमाटो प्यूरी। चूँकि आलू हम पहले ही बॉईल करके ग्रेट कर चुके हैं, हम बाकी सब्जियों को भी कुकर में बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हमने सभी सब्जियों को कुकर में डाल दिया है। आधा कप पानी, चुटकी भर हल्दी और थोड़े से नमक के साथ हम इसे बॉईल करेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। कुकर को ढक्कन लगाकर आप तेज़ आंच पर एक सीटी आने तक पकाएं और उसके बाद आंच को धीमी कर दें और 5 मिनट तक सब्जियों को पकने दें। सब्जियों को देख लें, यदि सब्जियां गल चुकी हैं तो आप इसे पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लीजिए। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर का प्रयोग 2-3 सेकंड्स के लिए ही करें, अन्यथा सब्जियां बहुत महीन हो जाएंगी और उनका कलर भी बदल जाएगा। भाजी बनाने के लिए पैन गरम करें, उसमें तेल और बटर डालें। आप चाहें तो पूरा तेल या पूरा बटर भी डाल सकते हैं। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल दें और कुछ सेकंड्स के लिए हिलाएं। अब हमने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च मिला दी है और इसे थोड़ा सा भून लिया है। हमने प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। थोड़ा सा पिंक होते ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला देंगे और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। अब मसाले डालने की बारी है। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच भर के हमने इसमें डाले हैं ताकि एक अच्छा कलर आ जाए। और अब हमने इसमें धनिया पाउडर मिला दिया है। थोड़ा सा पानी मिला दें ताकि मसाले जले नहीं। इसे थोड़ी देर के लिए पकाएं। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा भून लें, आवश्यकता हो तो हल्का सा पानी भी डाल दें। अब हमने इसमें कद्दूकस किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। इसे भूनें, टमाटो प्यूरी ऐड करें, थोड़ा सा और भूनें। बाकी बचा हुआ नमक भी मिला दें। अब हमने मसाले को अच्छे से भूनना है। इसे कवर कर दें और तेल छूटने तक पकाएं। देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मैश की हुई सब्जियां मिला देंगे। इसे अच्छे से हिलाएं और यदि आपकी सब्जियों में पानी कम है तो आप इस समय आधा कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ग्रेट किए हुए आलू मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए, आपको आलू हमेशा ग्रेट करके ही डालने हैं, अन्यथा टुकड़े मुंह में आने पे भाजी अच्छी नहीं लगती। अब आप मैशर की मदद से इन सब सब्जियों को और आलू को मिक्स कर लें। बिना मैशर की मदद के ना तो भाजी का स्वाद ही आएगा और ना ही फीलिंग। अब भाजी में 1 कप पानी डाल दीजिए। अब हम इसमें 1 नींबू का रस भी मिलाएंगे और इसे ढककर
5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। आइए अब हम पाव की तैयारी कर लें। तवा अच्छे से गरम कर लीजिए, उस पर 1 चम्मच बटर डालिए, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और हरा धनिया डालिए। मक्खन पिघलने पर उस पर पाव रखकर उन्हें अच्छे से सेक लीजिए। पाव के उल्टी तरफ भी बटर डालकर उन्हें पलटकर दूसरी ओर से भी सेक लें। हमारे पाव तैयार हैं। आइए अब 2 तरह से इसकी प्लेटिंग करते हैं। सामान्य रूप से आप बर्तन में भाजी डालकर उस पर कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और खूब सारा मक्खन डालकर सिके हुए पाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। किंतु अगर आपने इसे स्पेशल तरीके से सर्व करना है और इंडिविजुअल सर्विंग देनी है तो आप इसे मार्टिनी ग्लासेस में नीचे मक्खन और ऊपर भाजी डालकर सर्व करें। ऊपर प्याज डालें, धनिया डालें, साइड पे हमने मिर्च और नींबू दिया है और साथ में हमने सिका हुआ पाव खड़ा करके उसे अच्छे से प्रेजेंट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।